यदि आप में से कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, परेशान है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। ज्यादा लोगों ने बताया नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, ये तीन बड़ी समस्याएं लोगों ने बताई। इन तीन समस्याओं के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। और कल भी हम लोग बात कर रहे थे, कल सूरत में थे हम लोग, वहां भी मैंने बताया कि जब हम आ रहे थे गाड़ी में तो राजेश्वर जी ने बताया कि सर वो पहला झटका लगा नोटबंदी के रूप में, कुछ लोग वो झेल गए। दूसरा झटका लगा जीएसटी के रूप में, वो भी झेल गए। लेकिन जो तीसरा लॉकडाउन के रूप में जो झटका लगा वो झेल नहीं पाए व्यापारी। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका व्यापार तबाह हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा उनकी नौकरियां छूट गई और इसलिए वो कर्जे की दलदल में फंसे। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, कर्जे के कारण परेशान है, तो घबराने से, डरने से, परेशान होने से काम चलने वाला नहीं। आज भी सुबह पता चला कि राजस्थान में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया कर्जे के कारण। और सरकारी आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारी कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना है। और हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सरकार से कर्जा माफी का भी कोशिश कर रहे हैं। या तो सरकार कर्जा माफ कर दे, जिनका सरकार कर्जा माफ नहीं कर सकती उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दे दे कि 2 वर्ष तक आपको कोई ईएमआई, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और आप अपना काम करिए। और मैं मानता हूं कि 2 काम अगर हो जाए, या तो लोन माफ हो जाए या समय मिल जाए, तो दोनों ही स्थितियों में बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लोग सच में बहुत परेशान है, लेकिन कर्जे की समस्या क्या है, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। व्यक्ति किसी को बताना नहीं चाहता, उसको लगता है कि मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरा इतना बड़ा व्यापार चल रहा था, मेरा व्यापार समाप्त हो गया। कल हम लोग जब सूरत में थे, वहां एक व्यापारी ने बताया कि उन्होंने करोड़ों रुपए की टर्नओवर मेंटेन की है, बढ़िया व्यापार चला रहे थे, लेकिन फिर स्थिति ऐसी आ गई कि आज उन्हें अपने बच्चों की फीस देने के भी पैसे नहीं है, इतनी स्थिति खराब है। अपने स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं और किसी को बता भी नहीं पा रहे। सोचिए वो व्यापारी जो करोड़ों का काम करता हो और अचानक पता चले उसका व्यापार बंद हो गया। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप गलत कदम उठा लेंगे या किसी ने कोई गलत फैसला ले भी लिया, उसके बाद अगर मानो सरकार ने लोन माफ कर दिया तो क्या फायदा उसका। अब जो लोग एक्सपायर कर गए, परसों कर्नाटका के बारे में पता चला, मध्य प्रदेश में पता चला, हर राज्य में लोग सुसाइड कर रहे हैं। उन लोगों को कैसे वापस लाया जाएगा जो लोग दुनिया से चले जाएंगे। और हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, जो लोगों के घर में कोई कमाने वाला ही नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ रह गई है, हस्बैंड एक्सपायर कर गया, लोन हस्बैंड का नाम था। अच्छा, बैंक ने वो लोन इंश्योर नहीं किया तो गलती बैंक की है ना। अब अगर बैंक ने इंश्योरेंस नहीं दिया था, आरबीआई की गाइडलाइन से इंश्योरेंस होना चाहिए, तो फिर गलती बैंक की होगी। सजा उन बच्चों को क्यों दी जा रही है? उनका घर कब्जा कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कम से कम इनका तो लोन माफ होना चाहिए। और मैं आपसे पूछ रहा था, होना चाहिए ऐसे लोगों का लोन माफ कि नहीं होना चाहिए? सरकार नहीं सुन रही है। सरकार को लगता है कि नहीं, लोन माफ नहीं होने। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जब बंदा ही नहीं बचा दुनिया में तो उसका तो लोन माफ कर दो। वो लोग जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा, वो जैसे तैसे करके तो अपने बच्चे पाल रहा है और उसे आप बैंक वाले लोग, रिकवरी वाले लोग बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। लोग कर्जे के कारण कम आत्महत्या कर रहे हैं, बदनामी के कारण ज्यादा कर रहे हैं। जो उनके घर के बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं, उनकी गाड़ी उठाकर ले जाते हैं। परसों देखा होगा, मैंने अपने पेज पर एक वीडियो डाली, गांव में एक व्यक्ति ने कर्जा लिया था, एक किस्त बाउंस हुई थी, रिकवरी एजेंट उसके घर से बकरी लेकर चला गया। बताओ ये क्या तरीका है यार? उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है और उसकी एब्सेंस में, वो बंदा नहीं था उस समय पर घर में बंदा नहीं है, कोई नहीं है, और उसकी सामान लेकर के जा रहे हैं। कई जगह के घर पर लेडीज होती है अकेली, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, रात को 9-9, 10-10 बजे तक बैठे रहते हैं, जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस है ऐसे कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई कर्जे के दलदल में फंसा हुआ है, अगर उसने बैंक से कर्जा लिया तो क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, अगर प्राइवेट फाइनेंसर से लिया तो क्या करना है वो बता रहा हूं मैं, और कैसे इस दलदल से बाहर अपने स्तर पर निकल सकते हो वो मैं गाइड कर देता हूं। सबसे पहली चीज तो, अगर आपने कर्जा लिया है, बैंक से लिया है, किसी एप्लीकेशन से लिया है, किसी तरह का भी लोन आपने लिया, एजुकेशन लोन है आपके ऊपर, हाउसिंग लोन है, गाड़ी का लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, कोई भी लोन अगर आपने लिया और अब आप लोन नहीं चुका पा रहे, आपकी स्थिति खराब हो गई, तो आप जाकर के बैंक में बात करो। बैंक को बताओ कि आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं लोन नहीं भर पाऊंगा, क्योंकि जब बैंक ने आपको लोन दिया था तब आपकी स्थिति अच्छी थी, बैंक को बात पता थी। आज स्थिति खराब हो गई, बैंक को तो नहीं पता, बैंक को सपना थोड़ी आएगा कि आज आपकी स्थिति खराब हो गई। तो क्या करना है? बैंक में जाकर के बात करनी है। कैसे बात करनी है?
ओरल बात नहीं करनी, रिटर्न में बात करनी, लेटर लिख करके लेकर के जाओ। और लेटर में क्या लिखना है? लेटर में क्लियरली लिखो कि मैंने ये लोन लिया था, इतने दिन तक मैंने पे किया है, आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मुझे कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया। अभी गौतम अदानी का मैंने बताया था 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन एसबीआई ने अंडरराइट कर दिया। अंडरराइट मतलब माफ करना नहीं है, अंडरराइट का मतलब क्या है? ये लिख देना कि ये व्यक्ति अभी लोन नहीं भर पा रहा है, जब इसके पास होगा तो दे देगा। हम भी तो यही चाह रहे हैं। तो आप क्या करो, अपने लेटर में ये लाइन भी ऐड कर दो, जैसे गौतम अदानी जी का आपने 12,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने अंडरराइट किया है, मेरा भी 1 लाख का 2 लाख का जितना भी आपका लोन है उसको अंडरराइट कर दिया जाए। और लेटर में क्लियरली लिखो कि 7 दिन में आप मुझे जवाब दे दे मेरे पत्र का। अगर 7 दिन में आपका जवाब नहीं आता है तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरे पत्र पे संज्ञान लेकर के मेरा लोन अंडरराइट कर दिया है, मुझे राहत दे दी है। अब क्या होगा? अब बैंक को मजबूरी हो जाएगी कि वो आपका हाँ या ना में जवाब देगी, क्योंकि आपने क्या लिखा है? अगर 7 दिन में आपका कोई जवाब नहीं आता तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरी मंजूरी कर दी है। अब मैं कह यार मंजूरी तो नहीं करी है, कर दी है तो अच्छी बात है। अभी हुआ ऐसा ही, राजेश्वर जी के पास फोन आया पुणे से, और पुणे में एक व्यक्ति ने ऐसे ही लेटर लिख करके दिया, बैंक से 1 साल का समय मांगा, बैंक ने 6 महीने का समय उसको दे दिया, क्योंकि बैंक को भी लगा कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर समय नहीं देंगे इसको तो मान लेगा कि 1 साल का समय मिला। तो बैंक ने लेटर पे जवाब दिया कि आपको 1 साल का तो समय नहीं मिल सकता, लेकिन 6 महीने के लिए आपका लोन अंडरराइट कर दिया। ठीक है, 6 महीने का समय मिल जाए, 6 महीने बाद फिर जाएंगे। गलत कदम नहीं उठाना है। बैंक से लिया, एप्लीकेशन से लिया, किसी एनबीएफसी कंपनी से लिया, कहीं से भी लोन लिया, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, वहां जाकर के एप्लीकेशन दे दी। अब मानो किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से, किसी जानकार से लिया, वहां भी रिटर्न में बात करो, भाई मेरी स्थिति खराब हो गई है, मैं पैसे भी नहीं दे पा रहा हूं, मुझे कम से कम 1 साल का समय दिया जाए। और बताओ मेरी फाइल वित्त मंत्रालय में गई हुई है, मैंने पीएमओ में भी एप्लीकेशन लगाई हुई है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। आज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। जो लोग इस महीने भरेंगे उनका अगले महीने रजिस्ट्रेशन, या उससे बाद में जब मैं आऊंगा तब मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। आपकी फाइल जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, पहले वित्त मंत्रालय भेजी जा रही थी, अब पीएमओ में भेजी जा रही है, ताकि सरकार को स्थिति का आकलन हो, सरकार को पता चले स्थिति कितनी गंभीर है। अच्छा, शुरुआत में तो सरकार मानी नहीं थी इतनी समस्या, क्यों? संख्या कम थी, 20-25 हजार। अच्छा, जब संख्या बढ़ी 50,000 हो गए, अब सरकार को लगा हाँ कुछ गंभीर समस्या है। अच्छा, फिर 1 लाख हो गए, सरकार पर दबाव पड़ना शुरू हुआ। 1.5 लाख हो गए, सरकार ने सारा फाइल आरबीआई को भेज दिया, आरबीआई से जवाब आना शुरू हो गया। पहले हम लोग लेटर भेजते थे, जवाब नहीं आ रहा था, अब 2-वे कम्युनिकेशन शुरू हो गया, सरकार भी जवाब देने लगी है। तो इसका मतलब सरकार भी अब सीरियसली ले रही है। और लेटेस्ट की बात करो तो 2,66,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है आज की डेट तक, और ये संख्या स्पीड से बढ़ रही है। अब सोचो जिस दिन ये 26 लाख हो जाएगा उस दिन क्या होगा, जिस दिन ये 2 करोड़ हो जाएगा उस दिन क्या होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। जब बड़े बड़े अमीर लोगों को राहत दी जा सकती है तो आम जनता ने क्या बिगाड़ा यार? आम जनता को राहत क्यों नहीं दी जा सकती? सिर्फ अमीरों की सरकार नहीं है ना, सरकार तो जनता की। और मैं बार बार बोलता हूं, एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक नहीं पिलाती जब तक वो बच्चा रोता नहीं है। और सरकार माई बाप है, सरकार के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हमारी स्थिति खराब है और आज आपकी स्थिति कैसी है, यही बताने के लिए मैं आपके फॉर्म भरवा रहा हूं, ताकि सरकार को आपकी स्थिति का पता चलता है। अब गोधरा में बैठे एक शहर में कोई व्यक्ति परेशान है, ये नरेंद्र मोदी को नहीं पता चलने वाला भाई, उस तक भेजनी पड़ेगी जानकारी, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो क्या करना है, पहले खुद फॉर्म भरो और फिर कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरो। सच में बहुत लोग बहुत परेशान है, लोग बाहर नहीं आना चाहते, बेइज्जती ना हो जाए, यार इसको पता चल जाएगा मेरे ऊपर कर्जा है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। उसको बताओ भाई घबराना नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोग हैं, तो अकेला नहीं है, बहुत लोग हैं जो परेशान है, लाखों लोग हैं। इस शर्म से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना जिस दिन आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सामान बैंक ले जाएगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा ना यार। उस दिन का इंतजार क्यों करना? संगठन में शक्ति होती है, संगठित होकर के काम करेंगे। मैं एक घर नहीं जा सकता, मैं गोधरा आ गया, मैं तुम्हारे गांव नहीं जा सकता, तुम्हारे शहर नहीं जा सकता, जहां तुम रहते हो वहां नहीं जा सकता, तुम्हारे मोहल्ले में नहीं जा सकता, तुम जा सकते हो, वहां जाकर के बताओ। अब में से कई लोगों ने केंद्र खोला हुआ है, कर्जा मुक्ति केंद्र, निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र खोलो, मेरा बैनर आ जाएगा, बैनर लगा लो अपने यहाँ पर और लोगों को बताओ कर्जे के कारण अगर कोई परेशान है तो घबराना नहीं है, फॉर्म भरे। और अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। फॉर्म के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, लोन माफी के नाम पर अगर कोई 1 रुपया भी मांगता है तुरंत पुलिस कंप्लेंट करो उसको। 1 रुपया नहीं ले रहे हम लोग, और मुझ पर कर्जा नहीं है, इन पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, हम लोग फिर भी जनता की कर्जा माफी के लिए प्रयास कर रहे हैं।
और यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन वो कह रहे नहीं सर आपकी लड़ाई अच्छी है, आपका मिशन अच्छा है, मैं आपका साथ दूंगा। अपने लिए तो यार जानवर भी जी लेते हैं, इंसान तो वो है ना जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरे के दर्द को कम करने की कोशिश करे, वही प्रयास मैं कर रहा हूँ। आज मैं आपके शहर में आया हूँ गोधरा में, एक एक व्यक्ति से मिलूंगा, पर्सनली बात करेंगे आपसे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। किसी को नोटिस आया है, नोटिस का जवाब कैसे देना है, बैंक से जो नोटिस आता है उसके बारे में समझो। 3 तरह के नोटिस होते हैं, एक बैंक से नोटिस आता है, एक वकील का नोटिस होता है, एक कोर्ट का नोटिस होता है। कैसे पता चले कौन सा नोटिस आया? जिस लेटर पे आया है उस पर लिखा होता है ऊपर। बैंक का नोटिस होगा तो बैंक का नाम लिखा होगा, HDFC बैंक, ICICI, जिस बैंक से भी आपने लोन लिया। अच्छा, उसके बाद अगर कोर्ट का नोटिस आया होगा तो उसमें न्यायालय लिखा होगा, कोर्ट लिखा होगा। वकील का नोटिस है तो एडवोकेट लिखा होगा। अब अगर मानो बैंक का नोटिस आया तो उसका जवाब आप खुद दे सकते हो जाकर, लेकिन रिटर्न में, फोन पर नहीं, क्योंकि बैंक नोटिस देता है, आप फोन पे बात करते रहते हो। जब बैंक कोर्ट में जाता है तो बैंक के पास बहुत सारे नोटिस होते हैं, आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होता। बैंक जब भी नोटिस दे जवाब दो। अच्छा, वकील का नोटिस आया तो वकील के थ्रू जवाब दो, और कोर्ट का नोटिस आया तो कोर्ट में जाकर के जवाब दो। बताओ कि मेरी स्थिति खराब है और मेरी स्थिति को ठीक करने के लिए मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया था, समय मांगा था, बैंक ने मुझे समय नहीं दिया। समय मांगना आपका अधिकार है, बैंक को आपको समय देना पड़ेगा। कितना? कम से कम 2 साल का समय बैंक आपको दे सकता है। हो सकता है इकट्ठा ना दे, 3 महीने का दे, फिर 3 महीने का दे, कोई बात नहीं। और सीधा बोलो, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन अंडरराइट किया जाता है वैसे ही मेरा भी लोन अंडरराइट कर दो, मुझे भी राहत दे दो। मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी। उनका कितना किया है? 12,000 करोड़ से ज्यादा का। हमारा कितना लोन है? 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इतना तो लोन है। उनके लिए हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता? रूल है तो सबके लिए। फिर भी अगर बैंक नहीं मानता है, परेशान करता है, कोई दिक्कत आती है, हमारी टीम से संपर्क करो। गोधरा में नितेश जी हैं हमारे, राजेश्वर जी हैं, गुजरात के हमारे प्रभारी हैं, नितेश जी भी गुजरात के प्रभारी भी हैं हमारी पूरी टीम है गुजरात में। और हम कोशिश कर रहे हैं सबसे बात की जाए। जैसे कल हम सूरत में थे, अभी अब यहाँ आए, यहाँ से आगे जाने वाले हैं, अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। गुजरात में मेरा दूसरा दौरा है, पहले भी आया था। अहमदाबाद में मैंने मुलाकात की थी, वडोदरा में मैंने मुलाकात की थी, पहले भी हम लोग सूरत गए थे, और भी अलग अलग जगह जाने वाले हैं हम लोग। कोशिश सिर्फ यही है, लोगों को बचाया जाए। और आप लोगों की दुआ से अभी हम 20,000 से ज्यादा लोगों को सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी का जीवन लेना और देना ये इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हमारे शब्दों से किसी को जान आती है, कोई बच जाता है, उम्मीद जाग जाती है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑनलाइन दी जा रही है, फ्री दी जा रही है। पहले उसकी फीस होती थी, वो फ्री कर दिया आपको। YouTube पे वो ट्रेनिंग मिल जाएगी, 2 पार्ट है उसके, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें 20 से ज्यादा तरीके बताएंगे, नोट करो, कोई तरीका तुम्हारे काम आ सकता है। अपने स्तर पर प्रयास करो, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। और दिल्ली जाना पड़ सकता है, हो सकता है सरकार बुला ले, हो सकता है सरकार के अधिकारी आ जाए और वो कहें कि आप आइए अपनी समस्या बताइए, तो 1 या 2 बार दिल्ली जाना पड़ सकता है। तैयार रहना उसके लिए। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहो, जानकारी वहीं मिल जाएगी कब जाना है। आप में से जिन लोगों ने केंद्र खोला है, आप में से कई लोगों ने कर्जा मुक्ति केंद्र खोला होगा, उनको तो लेके जाएंगे। वो जाकर वित्त मंत्रालय में, PMO में अपनी बात रखें। और भी कोई जाना चाहता है तो केंद्र खोले अपने यहाँ। केंद्र खोलने का भी कोई चार्ज नहीं। हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, freekmkindia@gmail.com। वहां पर कोई मेल कर देगा, बैनर आ जाएगा आपके नाम का, उसमें मेरी फोटो लगी होगी, बैनर को अपने घर लगाओ, 100 लोगों को इकट्ठा कर लो, फॉर्म भरवाओ। जैसे 100 लोगों के फॉर्म भरवा लोगे, आपको लेकर के जाएंगे सरकार के सामने। सरकार के सामने रखो बात, गोधरा में किस किस को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और सरकार को क्यों गोधरा के लोगों का लोन माफ करना चाहिए। आप रखो बात, मैं क्यों रखूं? हर जगह मैं नहीं जा सकता, आपको लेकर जाऊंगा, आप बात करना। सरकार भी तो यही चाहती है। सरकार चाहती है कि डायरेक्ट आपसे बात करे। मैं भी ये चाहता हूं सरकार आपसे बात कर ले, मेरा लोन थोड़ी है, जिसका लोन उससे बात कर ले, माफ करना है माफ कर दे, समय देना समय दे दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार लोन माफ भी करेगी, समय भी देगी। जो आप चाहोगे वो होगा, बस संख्या बल चाहिए। जिस दिन ये 1 करोड़ लोग हो गए ना, मैं बता रहा हूं, जब संख्या 1-1.5 लाख हुई ना, तो RBI से लेटर आ गया, जवाब आ गया, बातचीत शुरू हो गई। जब ये 20-25 लाख हो जाएगा तो वित्त मंत्रालय से बातचीत शुरू हो जाएगी, वो लोग आ जाएंगे बात करने। और जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ होगी तो उस दिन प्रधानमंत्री आ जाएंगे बात करने, भाई बताओ क्या करना है। क्योंकि मैं नेताओं को अच्छी तरह जानता हूं, ये एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा। जब इन्हें लगता है कि इनका वोट जा रहा है, सरकार जा सकती है, तब ये समझ में आता है, हरकत में आता है कि नहीं भाई इसको संभालो। और तुम्हारे साथ भी हो सकता है लेटर आ जाए वित्त मंत्रालय से, फोन आ जाए, सीधा बोलो भैया मेरा लोन माफ कर दो, और अगर माफ नहीं कर सकते तो 2 साल का समय दे दो। और दोनों ही परिस्थितियों में अगर माफ कर देते तो भी
और अगर समय देते हैं तो भी दोनों में हमारा लाभ होगा। गलत कदम नहीं उठाना है। कोई साहूकार परेशान करता हो, कोई रिकवरी वाला परेशान करता हो, कोई गाली गलौज करता हो, बदतमीजी करता हो, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दो। कुछ नहीं करना, आपके घर आया वीडियो रिकॉर्ड कर लो उसकी और हमारी टीम को भेज दो। पुलिस कंप्लेंट भी कराएंगे, आपके पास अधिकार होता है, आप एफआईआर करा सकते हैं उसकी, और अगर आपने पुलिस कंप्लेंट करी तो आप कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, पनिशमेंट भी होगी, उसको 2 साल की सजा मिल सकती है और उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा और आप कंपनसेशन भी मांग सकते हो। जो कोर्ट फीस खर्चा होगा वो खर्चा भी उसको देना पड़ेगा आपको। अपने अधिकारों को जानो, कंज्यूमर हो आप, उपभोक्ता हो, उपभोक्ता के नाते आपके अधिकार हैं, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है हम इसमें सफल होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े, वो टीम जो काम कर रही है, पूरे गुजरात में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश की टीम काम कर रही है। बस एक ही प्रयास है कि लोगों की मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मैसेज को आगे लोगों को लेकर जाएं और लोगों को बताएं कि कर्जे में फंस गए, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार हैं और सरकार की गलत नीतियों की सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। सरकार की गलती है तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को या तो लोन माफ करना पड़ेगा या समय देना पड़ेगा। फिर भी आपकी स्थिति कैसी है, किसको क्या समस्या आ रही है, 1-to-1 बातचीत